अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दुनिया में ओवरऑल एक इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। और ये इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह पाकिस्तान पर इससे पहले भी इम्पैक्ट करती आई है और किस तरह आने वाले वक्त में भी ये इम्पैक्ट करेगी। दोस्तों, इस वीडियो के आपको दो हिस्से नज़र आएंगे। पहला हिस्से में तो हम बात करेंगे कि ब्रिटेन में इस वक्त एक इकोनॉमिक रिसेशन का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि उनकी इकोनॉमी एक किस्म की एमरजेंसी की सिचुएशन में मौजूद है। दूसरी तरफ हम रेड सी में सिचुएशन को देख रहे हैं कि रेड सी पूरे का पूरा ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है। और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत पर किस तरह में देखने को मिलेगा और क्या क्या चैलेंजेस होंगे और उसका किस तरह हम सोल्यूशन देख सकते हैं। पहले हम अगर ब्रिटेन पर आ जाएं, तो ब्रिटेन ने ये ऐलान किया है कि वो इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन का शिकार है। इकोनॉमिक रिसेशन होता है कि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है या आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि आपकी जो जीडीपी होती है वो या तो डाउनफॉल का शिकार हो जाती है या वो ऊपर नहीं जा रही होती। अब ज़ाहिर बात है, जब जीडीपी रुक जाती है तो चीज़ों की जो प्राइसेस है, कमोडिटी प्राइस हैं, वो तो वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं। लेकिन जब आपकी परचेजिंग पावर यानी कि आवाम की आमदनी ही नहीं बढ़ती, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है जीडीपी रुकी हुई है तो आमदनी नहीं बढ़ेगी, तो उससे फिर महँगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो अब ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है, मैं इसके बारे में आपको ज़रा तफ़सील बताऊँ, तो 2023 के लास्ट 3 मंथ में द ग्रेट ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है वो 0.3% नीचे गई है, यानी कि डाउनफॉल का शिकार हुई है। उसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। और 2023 के शुरू वाले महीनों में इसमें 0.1% का डाउनफॉल आया, यानी कि 2023 में हमें ओवरऑल देखने को मिला जो कि ब्रिटेन की इकोनॉमी है वो 0.4% नीचे गई। उसको यहाँ आप ग्राफ की सूरत में देख भी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन पर इतना बुरा वक्त क्यों आया है। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कंट्री है दुनिया में अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और जियो पोलिटिकल अपने इन्फ्लुएंस की वजह से, बिकॉज ये नेटो का भी हिस्सा है, अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। यहाँ अगर ये सिचुएशन है इकोनॉमी की इस वक्त चल रही कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। रिसेंट जो 3 प्राइम मिनिस्टर गुजरे, पहले बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद कुछ महीनों के लिए लिज आई और उसके बाद ये इस वक्त ऋषि सानुक है। तो इन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस वक्त जो बड़ी कॉज है, बड़ी वजह है इस इकोनॉमिक रिसेशन की, सबसे पहली तो कोविड-19 का पूरा एक हमने इरा देखा 1.5-2 साल का, जहां हमें एक लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हेल्थ से रिलेटेड इमरजेंसी सिचुएशंस को देखा और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। जब ये कोविड-19 ख़त्म हुआ तो फ़ौरन बाद ही यूक्रेन रशिया वॉर शुरू होगी 2022 के शुरू में ही। यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक चल रही है और इसे तकरीबन 2 साल होने को आए हैं। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक चल रही है। उसकी वजह से बाल्टिक ओशन का एरिया और ब्लैक सी वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और जब ये सी रूट्स मुतासर होते हैं तो उनसे रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमीज़ होती हैं, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, उनके मामलात भी मुतासर होते हैं। अभी यूक्रेन रशिया वॉर चल ही रही थी कि मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो जाती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक कर देती है इसराइल पर और 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक ये जंग जारी है, जहां एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ गजा में हमास लड़ रही है। इसराइल और हमास की जंग चल रही थी कि रेड सी में हाउथीज अटैक कर देते हैं अमेरिकन पर, यानी कि हाउथीज हमास के हक में उनकी सपोर्ट में अटैक करते हैं एंड उसके जवाब में फिर अमेरिका और बरतानिया अपनी बर्बरियत पर आ जाते हैं। सो आपके सामने एक पूरी की पूरी एक जियो स्ट्रेटजिक पैनोरामा मौजूद है कि इस वक्त दुनिया में रिसेंटली हुआ क्या क्या और ये कितने बड़े पैमाने पर तमाम चीज़ें चल रही थी। इन तमाम चीज़ों के चलते बरतानिया की ही इकोनॉमी नहीं दोस्तों, बल्कि नेटो के बड़े बड़े जो इत्तेहादी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। इवन आप अमेरिकन इकोनॉमी को भी देखें तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा धचका लगा है और इसका मज़ीद वर्स होने का ख़तरा इस वजह से है क्योंकि बरतानिया को एक तो आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दूसरा, वो यूक्रेन को क्लोजली फंड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसिवली फंड कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए। और वो प्रोवाइड करना उनके लिए इनेविटेबल है क्योंकि वो नेटो का हिस्सा है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको ज़हन में रख के चलनी पड़ेंगी। अब यहाँ हम ज़रा पाकिस्तान की सिचुएशन पर आ जाएँ कि अगर ब्रिटेन जैसा एक बड़ा कंट्री जो कि कई मामलात में सेल्फ सफिशिएंट तक अपने आप को कहते हैं, वो अगर इस इकोनॉमिक रिसेशन में है, तो जो पाकिस्तान जैसी कैश स्ट्रैप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका क्या बनेगा? जो हम जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। रिसेंटली बांग्लादेश में कमोडिटीज़ की प्राइस ज़्यादा हुई हैं और इस तरह के दूसरे काफ़ी वाक़यात हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखने को मिले। पाकिस्तान की सिचुएशन यहाँ ज़्यादा रिलाई करती है रेड सी पर, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर अरब कंट्रीज से कोई सामान मंगवाना है या उसके अलावा तुर्किया से सामान आना है तो वो सुइस कैनाल से आगे रेड सी से होता हुआ पाकिस्तान पहुँचता है। और पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान,
इन कंट्रीज़ का ज़्यादा ताल्लुक वास्ता होता है रेड सी के साथ। रेड सी में इस वक़्त हाउथीज़ यानी कि यमन और अमेरिका और जो इनकी कोएलिशन है अमरीकी इत्तेहाद, उनमें जंग इस वक़्त जारी है, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ वग़ैरह या चीज़ों की प्राइस हाई हो चुकी है। एक रिपोर्ट यहाँ तक क्लेम करती है कि मुख्तलिफ़ कार्गो शिप्स जो आती हैं, ऑयल टैंकर वग़ैरह से रिलेटेड ऑयल टैंकर शिप्स वग़ैरह होती हैं, उन्हें अपना रूट तक चेंज करना पड़ा क्योंकि जब वो यमन के करीब से गुज़रती हैं गल्फ़ ऑफ अदन से, तो हाउथीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। अब जब वो रीरूट होती हैं, अपना रास्ता बदलती हैं, तो उससे 15 से 20 दिन का डिले आता है। ना सिर्फ़ 15 से 20 दिन का डिले आता है, बल्कि उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट उसकी 25 टू 30% बढ़ जाती है। अब इन तमाम चीज़ों के चलते जब ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली उस कमोडिटी की प्राइस मज़ीद ज़्यादा हो जाती है और वो किसी भी मुल्क को आगे अगर दी जाएगी, तो उस मुल्क में उसकी प्राइस ज़्यादा ही होगी एंड ये चीज़ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कॉज़ करेगी। और यहाँ पाकिस्तान की अगर इनर सिचुएशन को देखा जाए, तो इलेक्शंस के बाद हमें मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी की फ़ज़ा देखने को नहीं मिली। इसमें पाकिस्तान की बहुत सी अंदरूनी कमज़ोरियाँ भी हम कह सकते हैं। इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 3000 से ज़्यादा पॉइंट भी लूज़ कर गई। अब ये वो तमाम एक बेसिक चीज़ें हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्यूचर में हमें पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने को देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा कमोडिटीज़ की प्राइस ऑब्वियसली बढ़ जाएँगी और ये वो चीज़ें हैं जो निविश्ता दीवार हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वैसे तो हम यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन के बात नहीं कर रहे, बट ये वो मोटी-मोटी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली अगर आप स्टूडेंट हैं या नॉर्मली अगर आप चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपके लिए वो ज़रूरी है जाननी। पहली चीज़ तो लोगों की परचेज़िंग पावर को ज़्यादा किया जाए। परचेज़िंग पावर के उनकी आमदनी को ज़्यादा कर दिया जाए कि अगर चीज़ों की कीमत बढ़ भी रही है, तो लोगों की अगर आमदनी बढ़ जाए, तो उससे उन्हें वो ज़्यादा कीमतों का बोझ महसूस नहीं होगा। दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से, उससे ऑब्वियसली कारोबार ज़्यादा होगा और परचेज़िंग पावर लोगों की ऑटोमैटिकली बढ़ेगी या उसमें काफ़ी हद तक आपको ख़ातिर-ख़्वाह बेहतर नताइज देखने को मिलेंगे। तीसरा इसमें अहम पॉइंट है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको फ़ैसिलिटेट किया जाए ताकि कोई बाहर का बंदा जब पाकिस्तान में पैसा लगाए, तो उसे ये एश्योरिटी हो कि यहाँ उसका पैसा डूबेगा नहीं। इसके लिए एक बेहतर इक़दाम पाकिस्तान में उठाया गया है SIFC के नाम से, जो कि पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप मिलकर इसे आगे लेकर चलेगी और इससे अभी तक काफ़ी बेहतर नताइज देखने को मिले हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह इन्वेस्ट करने आ रही हैं पाकिस्तान में एंड कुछ चीज़ों पर अब प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ चौथी एक अहम चीज़ है कि पॉलिसीज़ जो हैं अब रिसेंटली जैसे SIFC की पॉलिसी है, इसे कंटिन्यूली आगे अडॉप्ट करना चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट आए, वो इन पॉलिसीज़ को छोड़ के ये ना हो कि कोई नई पॉलिसी शुरू कर दे। क्योंकि जब आप 2-3 साल के लिए एक पॉलिसी चलाएँगे, फिर पॉलिसी शिफ्ट आ जाएगा, तो उससे पहले का जो एक हमें उम्मीद होती है कि कोई बेहतर हमें नताइज देखने को मिलेगा, वो नताइज थोरोली ओवरटर्न हो जाते हैं। और जब आप नई पॉलिसी लेकर आते हो, तो उससे आपको ज़्यादा डेब्ट उठाना पड़ता है क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का ये एक अलमिया रहा है कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो आप उसे उसका हसद कह लें, उसका एक टेम्परामेंट कह लें हमारी गवर्नमेंट्स का कि वो पुरानी पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको बदल देती हैं। इससे क्या होता है कि नई पॉलिसी आने की वजह से हमें इन्फ्लेशन की एक और स्पाइक देखने को मिलती है और उससे सफ़र आवाम करती है। सो गवर्नमेंट जिसकी मर्ज़ी आए, पॉलिसीज़ को अगर आप सेम रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये मुश्किलात तो होंगी क्योंकि ये चीज़ें एक इंटरनेशनल लेवल पर हो रही हैं, इसका पाकिस्तान की लोकल सतह से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है और वो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। बट इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनको एड्रेस किया जा सकता है और उन पर काम किया जा सकता है जिससे आप अवाम को खातिर-ख्वाह रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।